सुनाओ कैनिस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। अब देखिए 4,940 रुपए का प्राइस हमें देखने को मिला एंड सभी को पता चल गया कि गुजरात गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर रही है बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर प्लांट यहाँ पर गुजरात के अंदर लगाने वाले। अब ये सेमीकंडक्टर के अंदर दो तरीके की चीज होती है, एक तो डिजाइन एंड एक मैन्युफैक्चरिंग। डिजाइनिंग की आपको कंपनी लिस्टेड देखने को मिल जाती है जैसे कि मॉस्चेप एंड वगैरह वगैरह बहुत सारी कंपनियां हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ कैनिस टेक्नोलॉजी ही एक देखने को मिलता है एंड इसीलिए इस स्टॉक के ऊपर लगातार अपग्रेड आ रहे हैं एंड मैनेजमेंट की कमेंट्री जो है वो काफी स्ट्रांग है। गुजरात गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए 3,307 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है एक स्कीम के तहत यहाँ पर दिए गए हैं इस कंपनी को पैसे एंड मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांगली कह रही है कि हम चिप मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट जो है वो इसी साल कंप्लीट कर लेंगे एंड रेवेन्यू आपको बैलेंस शीट में शो करने लगेगा FY26 Q3 यानी कि नेक्स्ट ईयर आपको 2025 का तीसरा यानी कि दिसंबर के टाइम आपके सामने रेवेन्यू इसके बैलेंस शीट में आने लगे, यानी कि कैनिस टेक्नोलॉजी के बैलेंस शीट में सेमीकंडक्टर का बिजनेस का रेवेन्यू आपके सामने शो होगा। लेकिन आज की डेट में कैनिस टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर के लिए जानी जा रही है। करते क्या थे, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल एंड सॉल्यूशन ये देते थे, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग करते थे एंड यहाँ पर आपके सामने अब सेमिको कंपनी की तौर से जानी जाएगी जो कि सबसे बड़ा यहाँ पर पॉइंट नोटेड है। अब 2000 में ये स्टॉक लिस्ट होता है एंड बहुत बड़ा आपके सामने रिटर्न देता है, 600 650 के आसपास का यहाँ पर जो है प्राइस की साल लिस्टिंग होती है एंड यहाँ पर आपके सामने लमसम में 8 गुना यहाँ पर रिटर्न देता है। 8 गुना आपका रिटर्न बन चुका है एंड यहाँ पर अभी भी अपग्रेड आ रहे हैं बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर, क्योंकि इतना जल्दी होने वाला है। आप देखेंगे कि 2024 गई, आपका FY25 चल रहा है, नेक्स्ट ईयर में टाइम ही कितना रह गया। सो दैट बहुत फास्ट चीजें हो रही हैं। कंपनी का ये कहना है कि हम इस साल कर लेंगे तो कर लेंगे, कमिटमेंट है कंपनी की एंड यही सबसे बड़ी बात है। दूसरी कोई लिस्टेड है ही नहीं मैन्युफैक्चरिंग में, तो आपको इन्हीं के साथ रहना पड़ेगा। तो जो लोग निचले लेवल पर बाई कर रखे हैं ना, वो ध्यान रखिएगा कि हाई वैल्यूएशन तो आपको देखने को मिलेगी, बट हाई वैल्यूएशन के चलते अगर थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना वॉलिटिलिटी बढ़े तो उससे घबराइएगा मत, क्योंकि आपके सामने एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि कह रहा है कि Q3 में आपका रेवेन्यू दिखने भी लगेगा। तो इससे बड़ा और क्या बात होगी। तो मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंट यहाँ पर जो है ना रहिएगा। एंड 12 ट्रेलिंग मंथ का अगर आप कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 91% इस कंपनी ने बनाया है एंड यहाँ पर आपका स्टॉक जो चला है वो एक साल में 147%। तो कोई बहुत ज्यादा उछाल नहीं आ गया, ऐसा नहीं है कि भैया हम बहुत महंगे हो गए एंड महंगे भी हो गए तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। सिंपल सा लॉजिक है, आपको महंगा खरीदना पड़ेगा बिकॉज ऑफ मार्केट के अंदर डिमांड है, सिंपल सी बात है। अब वो चाहे 4,000 पर मिल रहा हो या 5,000 मिल रहा हो, अगर आपने सही वक्त पर खरीद लिया तो ठीक है, आपके लिए सब कुछ है। अदरवाइज सिंपल सी बात है, आप लेंगे, हो सकता है आप वॉलेटिलिटी में थोड़ा सा फंस जाएं, बट इससे टेंशन मत लीजिएगा। जब काम ऐसा हो रहा हो, जब आगे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही हो तो फिर क्या ही प्रॉब्लम की बात है। एंड जो फंडामेंटल इंडिकेटर्स हैं, पी रेशियो 149.05 पर चल रहा है, इंडस्ट्री भी आपका 214.44 पे चल रहा है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में आती है एंड उसका यहाँ पर जो इंडस्ट्री का जो पी है वो 214 का देखने को मिलता है। उसके कंपैरिजन तो आप फिर भी कंफर्ट में, राइट, पहली बात ये नोटेड है। दूसरी बात आपका जो है प्राइस टू बुक वैल्यू, देखिए ट्रेड करेगा डिक्सन जिस तरीके से भागा, वो ऐसे नहीं चल गया डिक्सन। उसके अंदर जो आप बिजनेस देखिए, बिजनेस का क्वालिटी देखो, आपके सामने किसी और के पास नहीं है। हालांकि एक दो है डिक्सन जैसे लिस्टेड जो कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बट इसका मतलब नहीं है कि डिक्सन बन गए वो। तो डिक्सन पहले आपने देखा कि 20,000 पर स्प्लिट होकर 2,000 का रह गया, 2,000 से 12,000 फिर से पहुंच गया, 12 क्या 14,000 रुपए पर पहुंच गए। तो ये इसीलिए है क्योंकि मार्केट के अंदर लीडर है एंड वो काम कर रहा है एंड उसके जैसा काम किसी के पास नहीं है, सो दैट मार्केट उसको जो है वो वैल्यूएशन दे रहा है। एंड कैनीज यहाँ पर जो है ना अगर कुछ ऐसा कर रहा है जो कि मैन्युफैक्चरिंग में, तो सिंपल सी बात है मार्केट इसको रिवॉर्ड करेगा। आपके पास कंप्लेन करने के लिए कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बात। एंड एक और कंपनी के ऊपर ध्यान रखिएगा, शर्मा SGS टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये रिलायंस का भी शायद इसके अंदर स्टेक है, आई थिंक, मुझे जहां तक याद है। कैनीज टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड के बाद आप देखेंगे कि शर्मा SGS टेक्नोलॉजी लिमिटेड ही आता है एंड ये भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। रिलायंस जियो का आप जो वाईफाई देखते हैं, वो यहाँ पर जो बॉक्सेस हैं वो यही प्रोड्यूस करते हैं, यही मैन्युफैक्चर करते हैं। तो शर्मा पर भी ध्यान रखिएगा, शायद इनसे भी आपको जो है काफी कुछ मिलता हुआ नजर आए। अदरवाइज अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो कैनीज का 31,000 करोड़ का है एंड शर्मा का 7,000 करोड़ का, तो अंतर है। अंतर है अगर कुछ ऐसी न्यूज़ेस आती, क्योंकि कंपनी अब आगे बढ़ रही है सैमिको के लिए एंड अगर इसमें कुछ सस्ती कंपनी और मिल जाए तो वो आपका रिटर्न जो है ना पोर्टफोलियो में ला कर रखेगी। ऐसा नहीं है कि कैनिस टेक्नोलॉजी आपका रिटर्न नहीं बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी।
अभी तक का जो बिजनेस आप देख रहे थे, जो अभी तक कर रही थी कंपनी, उसकी आपके सामने वैल्यूएशन देखने को मिल रही है। आपके सामने अभी सैमिको की वैल्यूएशन जुड़ना है, तो ठीक है ना। तो इसके लिए तैयार रहिएगा कि सेमीकंडक्टर का बिजनेस का वैल्यूएशन इसके साथ जुड़ेगा। अब वो चाहे 60,000 करोड़ पर मार्केट कैप पहुंचे, 50,000 करोड़ पर मार्केट पहुंचे, या फिर यहाँ पर जो है ना 1 लाख करोड़ पर पहुंचे, डजेंट मैटर, वो प्राइस उसी तरीके से बढ़ेगा। एंड एक और बात मैं आपके सामने जोड़ दूं, कैनिस का जो प्रॉफिट है वो आपका डबल है सिरमा के कंपैरिजन। ये अंतर है, सेल्स में सिरमा बड़ा है केनिस के कंपैरिजन, बट सिरमा यहाँ पर जो है ना पीछे है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करता क्या है आपका, सिंपल सी बात है, ईपीएस बढ़ाएगा भैया। ईपीएस बढ़ेगा तो हमारा पी रेशियो यहाँ पर जो है ना सस्ता होता रहेगा, हमें आगे बढ़ने की दम मिलती रहेगी, स्टॉक चलता रहेगा, सिंपल सी बात है। तो ये है आपके सामने कैनिस टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। अभी हाल फिलहाल में अगर इसका चार्ट देखें तो क्या देखने को मिलता है, मूविंग एवरेज के साथ चल रहे हैं भाई साहब, मूविंग एवरेज के साथ चल रहे हैं। चलते हैं फिर एक डिप देते हैं, फिर चलते हैं फिर एक डिप देते हैं, फिर चलते हैं फिर एक डिप देते हैं, फिर वापस से घूम जाते हैं। मूविंग एवरेज के हिसाब से 4,300, 4,400 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है 50 डेमा के हिसाब से। इन द लास्ट तो आपके सामने मैं आपके सामने ये ट्रेंड लाइन रख रहा हूँ, और ऐसे ट्रेंड लाइन को आप जो है वो 1 डे कैंडल स्टिक चार्ट पर लगा लो, ज्यादा बेहतर है। आप कैनिस टेक्नोलॉजीज को अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं। एंड जब जब ये ट्रेंड लाइन बनती है किसी भी स्टॉक के अंदर, बहुत बढ़िया रिटर्न बनता है। तो अब ये कहना मुश्किल है कि 100% या 200% का रिटर्न बन जाएगा, 400% का रिटर्न बन जाएगा, ये कहना काफी इम्पॉसिबल वाली बात है। बट ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये जब भी सपोर्ट करती है तो एक लॉन्ग रन कहीं ना कहीं देखा गया है कई सारे स्टॉक्स में। कैनिस के साथ होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी। बट हाल फिलहाल में यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन चली है, ये चल रही है आपकी मई जून से, मिड मई से चल रही है, मिड मई से चल रही है इस स्टॉक के अंदर। बार बार इधर ही सपोर्ट लेता है, आप देखेंगे आसपास ही से। तो ये ट्रेंड लाइन जो है ना वो आप ध्यान रखिएगा। एंड ये लेवल जो है वो 4,500 से ऊपर के ही हैं। आसान नहीं है गिर जाना है इस स्टॉक के। एंड अगर ये हाई तोड़ दिया, सो दैट ऑल टाइम हाई के बाद न्यू हाईज यानी कि 6,000 या उससे ऊपर की भी प्राइसिंग देखने को मिल सकती है इस स्टॉक के अंदर। बट मैं अभी भी यही कहूंगा कि ये ना आपका सेमीकंडक्टर की जो बात है वो खबर आ गई, न्यूज आ गई, न्यूज आ गई। न्यूज के बाद एक दो दिन यहाँ पर जो है ना वो रहता है थोड़ा सा उसका असर। बट एक साल डली है अभी से, एंड दिसंबर 2025 में क्या लगता है कि स्टॉक क्या चलता रहेगा, तो वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल वाली बात लगती है। तो मेरे ख्याल से जगह बनानी है तो एसआईपी की तरह देखिएगा, क्योंकि स्टॉक महंगा है, ठीक है ना। 10 शेयर 50,000 रुपए के होते हैं कैनिस के। कहना आसान है कि खरीद लो, लेकिन आसान नहीं है इसका रखना। तो ये सिंपल सी बात है, एसआईपी करिए, क्योंकि हाई वैल्यूएशन पे तो ट्रेड करेगा, सिंपल सी बात है ये स्टॉक। बट हमें ये नहीं पता कि रियल प्राइसिंग पर मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब एक तरीके से एक एक करके अगर जोड़ते जाए तो यहाँ पर एक जो है वो इकट्ठा हो जाएगा क्वांटिटी, ठीक है ना। तो क्वांटिटी इकट्ठी हो जाएगी, बट उसके साथ साथ बनेगा हमारा एक एवरेज। हर महीने जो है वो एक शेयर खरीदें, या आपकी मर्जी है एक हफ्ते में खरीदें, तो जो भी होगा, बट एक एक शेयर खरीदे, क्योंकि ये ना बहुत बड़ा प्राइसिंग बहुत बड़ी है, प्राइसिंग बहुत बड़ी है। तो इस बात को आप समझिएगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया हो। जैसा भी हो आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर काम करिएगा। एंड हाई वैल्यूएशन पर शायद ये ट्रेड करेगा ये स्टॉक, आपको यहाँ पर जो है ना हाई वैल्यूएशन पर ही खरीदना पड़ेगा इस स्टॉक को। आई थिंक इसके अंदर लोअर वैल्यूएशन की कोई बात है नहीं। बहुत 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 बाई चांस की बात है, शायद आपको 2700 पर ये स्टॉक मिल जाए, बाई चांस की बात है। लेकिन उसके लिए मार्केट का सिनेरियो बहुत खराब होगा उस वक्त, तभी ये स्टॉक मिल सकता है, अदरवाइज इम्पॉसिबल वाली बात है थोड़ी सी। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एंड एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।